दोस्तों, संजय धृतराष्ट्र को महाभारत युद्ध की आंखों देखा हाल तो बता ही रहे थे, लेकिन बीच बीच में वो बहुत सारे ऐसी बात बता रहे थे धृतराष्ट्र को जिससे कि उनका ज्ञान बढ़ सके। उन्होंने एक बार धृतराष्ट्र को 5 महाभूतों के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताया। उन्होंने कहा कि 5 महाभूतों के एक क्रम है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और भूमि यानी पृथ्वी। इनमें से आकाश के पास सबसे कम गुण है, उससे एक ज़्यादा वायु के पास है, उससे एक ज़्यादा अग्नि के पास है और आखिर में सबसे ज़्यादा भूमि के पास है। फिर उन्होंने गुणों के बारे में बताया। पृथ्वी के 5 गुण है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। हम तो जानते हैं कि पृथ्वी आवाज़ करती है, जब भूकंप होता है हम तो सुन पाते हैं। धरती को स्पर्श भी कर सकते हैं हम। धरती का रूप तो है बहुत ही सुंदर, रस। अब मिट्टी में रस तो होता ही है, जिसकी वजह से उसका स्वाद अलग अलग होता है। हम जब बचपन में मिट्टी मुंह में डालते थे तो हमें याद होगा कि उसका स्वाद कैसा होता था। और हमने ये भी तो देखा है और सुना भी है कि मिट्टी लेकर फल का स्वाद भी बदलता रहता है। और गंध, जब पहली बारिश होती है तब मिट्टी से जो खुशबू आती है वो तो हम सबको बहुत अच्छा लगता है। अब बारी है जल। जल का एक गुण कम है, उसका कोई गंध नहीं है, ये तो हमें भी पता है। उसका सिर्फ 4 गुण है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस। पानी तो आवाज करती है, पानी को हम छू सकते हैं, पानी का रूप भी हमने देखा है और रस तो है ही। कोई पानी मीठा लगता है, कोई कड़वा लगता है। अब उसके बाद अग्नि। अग्नि के 3 गुण हैं, शब्द, स्पर्श और रूप। अग्नि का ना कोई रस होता है और ना कोई गंध। अग्नि जब जलता है तो आवाज करता है, हम सब ने सुना होगा। अग्नि को हम छू सकते हैं क्योंकि जब छूते हैं तो हाथ जल जाता है। अग्नि का रूप तो है ही बहुत ही भयंकर। फिर वायु। वायु के 2 ही गुण है, शब्द और स्पर्श। वायु का ना कोई रूप है, ना कोई रस है और ना कोई गंध ही है। वायु का गंध बिगड़ जाता है जब दूसरे चीजों का गंध उस पे मिल जाता है, लेकिन वायु का खुद का कोई गंध नहीं होता। फिर आकाश। आकाश के एक ही गुण है और वो है शब्द। अब आप कमेंट करके बताइए कि आकाश की शब्द कैसे गुण हो सकता है। तो यह हो गए गुणों के बाद। उसके बाद उन्होंने बताया कि जब महाप्रलय आता है तो ये सब 5 महाभूत नष्ट हो जाते हैं और वो नष्ट एक साथ नहीं होते हैं, उनका एक क्रम होता है। सबसे पहले पृथ्वी नष्ट होती है, भूमि, उसके बाद जल, उसके बाद अग्नि, उसके बाद वायु और सबसे आखिर में आकाश नष्ट होता है। और जब महाप्रलय के बाद भगवान नारायण इस संसार की वापस सृष्टि करते हैं तो वो भी एक क्रम से करते हैं। पहले आकाश की सृष्टि करते हैं, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर जल, फिर आखिर में भूमि। हम सभी ने विज्ञान में पढ़ा है कि पृथ्वी की कैसे सृष्टि हुई। तो संजय की इस बात और हम जो पढ़े हैं उन दोनों में कितनी समानताएं हैं ये हम खुद समझ सकते हैं।